अलर्ट इंडिया न्यूज आज आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहा है ये रिपोर्ट। किस तरह से दूर दराज के इलाकों में होता है राशन का घोटाला। जी हाँ, आज आपको ये खबर जो हम दिखा रहे हैं, ये खबर है गांव जुथाना की, जहां पर सरकारी राशन की लूट पिछले 2 सालों से हो रही है, ये कहना है लोगों का। और लोगों ने बताया जो सरकारी राशन गरीब जनता के लिए आता है वह लोगों तक नहीं पहुंचता। वहीं लोगों ने सरकारी राशन की 14 बोरियां पकड़ी और पुलिस को किया इत्तला और राशन को कराया जब्त। लोगों का कहना है जिसने राशन बेचा है, जिसने राशन को खरीदा है, उस पर हो FIR दर्ज और TSO पर भी हो कार्रवाई। पुलिस के ढीले रवैये को देखकर गांव के लोगों ने किया प्रदर्शन। पुलिस ने मौके पर आकर राशन जब्त कर आगे की कार्रवाई की शुरू। TSO कठुआ मुर्दाबाद, 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 TSO कठुआ मुर्दाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं अलर्ट इंडिया न्यूज और अलर्ट इंडिया न्यूज की टीम जो है इस वक्त गांव जुथाना में आई हुई है। यहाँ पे एक राशन का मामला जो है वो प्रकाशित हुआ है। लोगों का ये इल्ज़ाम है कि यहाँ पे राशन की काला बाजारी बहुत धड़ल्ले से जो है वो चल रही है और यहाँ पे जो लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए जो राशन गांव में आता है वो आधे रास्ते में ही बिक्री हो जाता है। आपको ये बता दें, ये सामने दुकान है यहाँ पे जहाँ पे ये राशन आता है। और आपको ये भी बता दूँ कि ये यहाँ से ऊपर जो ये स्टेयर्स आप देख रहे हैं, ये शटर बंद है यहाँ पे जो है ये राशन को जो है वो रखा गया है। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि पूरा मामला क्या है। जी, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम वरिंदर सिंह बेली है जी। मैं जुथाना पंचायत का एक्स नाई सरपंच हूँ जी। कल मुझे इसका पता चला है कि जहाँ पे राशन का घोटाला किया गया है डीलर की तरफ से सॉरी, तो मुझे पूरी रिपोर्ट का पता चला। तो मैंने इधर आके जहाँ पे मायना किया और मुझे पूरा पता चला। तो मैंने उधर देख के जहाँ पे इन्होंने दुकान पे रखा हुआ था, उस दुकान पे रखा था, उन्होंने उठा के इस दुकान पे रखा हुआ है। तो मैंने उधर देखा, उसका फोटो लिया और पुलिस को इन्फॉर्म किया। तो जैसे कि प्रूफ हुआ कि 12 बैग उधर से मिले हैं जी। तो बाकी की कार्रवाई के लिए हमने आज भी पुलिस चौकी में गए थे। SHO साहब रायबाग से आए हैं। अगर मौके पे जहाँ पे आए हैं तो देखते हैं क्या करते हैं, कार्रवाई करते हैं। टोटल राशन जो है वो कितना आया हुआ? टोटल राशन सर 109 बैग का जो डेंट है हमारे पास, उनके पास पड़ा हुआ था, ट्रैक्टर वाले के पास, उसे लिया है हमने। तो 2 स्टेशन पे लगाया हुआ है। 43 बैग एक स्टेशन पे है और 52 52 बैग एक स्टेशन पे है। जो 14 बैग हैं उनमें से 12 बैग मिले हैं, 2 बैग अभी भी मिसिंग चल रहे हैं। पता नहीं उन्होंने बेच दिया है, क्या किया है, कहाँ पे है, उसका हमें पता नहीं है। और जो 12 बैग है वो अभी उस दुकान पे रखे हुए हैं। बिल्कुल। तो आपने सुना कि इन गांव के लोगों ने जो है, जब इनको ये रिपोर्ट मिली कि काला बाजारी जो है वो राशन की हो रही है और इन्होंने दबिश दी और उन 12 बैगों को जो है जब्त कर दिया गया। इनका ये कहना है कि टोटल 15 बैग थे, जिसमें से 3 बैग जो है वो गायब हो चुके हैं और 12 जो है अभी सीज सुपुर्दनामे पर पुलिस ने यहाँ पर रखे हुए हैं। हमारे साथ कुछ और लोग हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बेलीराम है। बेलीराम जी, बताइए कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र 80 साल है। और कौन से गांव से है आप? ये जो सभी और राशन देते हैं ना, हमारे से बहुत बुरा करते हैं। क्या बुरा? सुबह बैठते हैं, कहते हैं अभी ये अंगूठा लगाओ, ये नहीं है, ये नहीं चुकोया है। शाम को परेशान हो जाते हैं, कभी देते हैं कभी नहीं देते। सुबह कितने बजे आते हैं और शाम को कितने बजे आते हैं? 8 बजे 10 बजे आते हैं, कभी वो 2 बजे आते हैं, कभी 3 दफा आए। किसी दफा 3 बजे आए थे। अच्छा, 3 बजे के बाद 4-4 किलोमीटर राशन कैसे लोगों को देगा। और लेडीज के बच्चे हैं वो बैठे हुए शाम को जाते हैं। तो जब राशन मोदी ने दिया तो हमें मिलना चाहिए। उसमें जो कार्ड बन गया राशन कार्ड का, फिर क्या अंगूठा माठा है, और दाना को डुप्लीकेट बनाते हैं वो हैं। इसलिए पीछे से चलता है, TSO भी चलता है, सब DC सब करते हैं घोटाला। हमें क्या करेंगे, हम कमा कर खाते हैं, हमें कुछ पीछे नहीं। मुझे तो पहले से लेकर चले, जब से 2 साल 3 साल जब भी कोई डीलर आता ना वो अपनी चलाता है, वो लगाई नहीं देखता, बढ़ाई नहीं देखता। अच्छा, TSO से मिले आप कठुआ में? कहाँ मिले? क्या कहता वो टकराता जाता है, ऐसे करता है, खाता पीता ना देता, मुझे क्या करेगा। अच्छा, लोगों की बात नहीं सुनता वो? नहीं सुनता है, वही तो पैसा कमाता, पूरे इलाके में घुमाते हैं। ये क्या करेंगे मुझे? तो काफी गंभीर आरोप जो है वो TSO पे भी लग रहे हैं। यहाँ के लोगों ने, स्थानीय लोगों ने ये बताया है कि
मेन सरगना जो है इसके पीछे जो कठुआ में परेशान लोग टीएसओ है। आप देख सकते हैं गाँव के लोग कितने परेशान हैं। यहाँ पे बुजुर्ग भी हैं, नौजवान भी हैं, सारे यहाँ पे आए हुए हैं। और आपको ये बता दें कि राजबाग से पुलिस भी जो है यहाँ पे आ चुकी है और वो भी जो है अपनी कार्रवाई को जो है अमली जामा पहना रही है। अब लोगों का ये कहना है, देखना ये होगा कि पुलिस जो है वो इस कार्रवाई इस पे कितनी कार्रवाई करती है। एक तरफ जम्मू कश्मीर यूटी के गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने कल बयान दिया कि आतंकवाद और भ्रष्टाचार से जम्मू कश्मीर को मुक्त किया जाएगा। हमें ये लगता है कि हमको उन आतंकवादियों से खतरा नहीं है जितने ये सबसे बड़े आतंकवादी है जो गरीब लोगों का राशन जो है वो खाते हैं। हाँ, हमारे साथ यहाँ के कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। जी, क्या नाम है? मेरा नाम अशोक सिंह है। जी, बताइए क्या किल्लत है? देखिए, ये राशन की समस्या हमारे गांव में 2-3 साल से चल रही है। तो महज कठुआ जहां से लगभग 35-40 किलोमीटर है। हम ग्राम के लोग जो है जहां से कठुआ में जाते हैं, गाड़ी भर के जाते हैं। एडमिटेशन के आगे हम अपनी मांग रखते हैं, डीसी साहब के पास जाते हैं, एडी साहब के पास जाते हैं। और यही राशन का मुद्दा हमें 4-5 साल से इतना सता रहा है। पिछले कोरोना के टाइम में फ्री राशन चल रहा था, तब भी हमें राशन नहीं मिल रहा था। कोई कितना राशन का घोटाला चल रहा था। तो हम क्या करते हैं कि गांव के पूरे लोगों को लेकर, गांव के स्थानीय सरपंच को लेकर एडमिटेशन के आगे जाते हैं, मांग रखते हैं, कठुआ में जाते हैं, डीसी ऑफिस में जाते हैं, नारे लगाते हैं। एडी साहब हमें विश्वास दिलाते हैं कि आपका मसला हल हो जाएगा। मैं एडमिटेशन ये पूछना चाहता हूँ कि ये राशन का जो मुद्दा चल रहा है, ये गाँव के लोगों को जो भ्रष्टाचार चल रहा है, ये कब तक लोग जो सहते रहेंगे? सरपंच को लेकर हम जब एडी साहब हमारे जो हैं टीएसओ को लेकर जहां आए थे, और टीएसओ साहब क्या करता है, मिली भगती से जो डीलर होता है उनसे कहता है। अब देखिए 14 और 15 बैग हैं जो स्टोर में बंद पड़े हैं, जो लोगों को मिलने थे, जो गरीब लोगों को, बच्चों को मिलने थे और जो उनके पेट में ये राशन जाना था। जब गरीब लोगों को नहीं मिलेगा, इतना घोटाला हो रहा है, तो इसमें हम एफआईआर भी की है। और हमारे स्थानीय जहां के रायबाग के एसएचओ साहब भी आए हैं, हमारे चौकी अफसर साहब भी आए हैं। और हमें एसएचओ साहब से मुझे पूरी उम्मीद करता हूं कि ये एक अच्छे आदमी हैं और उन पर सख्त कार्रवाई करेंगे। राशन के बारे में उनको भी पता है, वो बहुत बार हमारे साथ हुए हैं। एडमिटेशन के आगे गए, हम कठुआ में गए, डीसी ऑफिस में गए, डीसी साहब से हमने मांग की। डीसी साहब ने कहा एडी साहब के पास जाओ, एडी साहब को बुलाया और टीएसओ को बुलाया। टीएसओ कहता है हाँ मसला हो जाएगा हल। ये सारी की कारनामी जो है टीएसओ की मिलीभगती होती है। मैं पूरा दोष उन पर लगाता हूं, जो उनकी मिलीभगती से होता है। जो राशन जहां से जहां अभी मैं ये कहना चाहता हूं, राशन जो है अभी तक बिका नहीं है, किसी को एक दाना तक का राशन का नहीं मिला है। और ये 15 या 14 बैग जहां कैसे आ गए हैं, ये मैं मीडिया के माध्यम से ये पूछना चाहता हूं एडमिटेशन से कि ये बैग जहां कैसे पहुंच गए हैं। गरीब जब लोग जाते हैं, राशन बेचने का कोई टाइम होता है, जो जाते हैं वो खाली बैग लेके बच्चा आ जाएगा, राशन खत्म हो गया है। एक तरफ गवर्नर साहब कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है, तो ये जो भ्रष्टाचार इस जुथाना गांव में राशन का हो रहा है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए त्रिशल जी, मुझे अभी पता लगा, सुबह पता लगा कि गांव का फ़ोन आया। मैं कठुआ में रहता हूँ, मुझे गांव के लोगों का फ़ोन आया कि ऐसी ऐसी बात हो गई है। मैं चाहता हूँ अगर किसी ने भी ऐसा काम किया हो, अगर कोई भी दोषी पाता है, उसे सख्त से सख्त सजा मिल जाइए और उसको बिल्कुल सजा मिल जाइए। मैं इनको एसएचओ साहब को कहता हूँ कि इंक्वायरी करे और मैं सख्त से सख्त जो भी दोषी पाएगा जाइए और लोगों को राशन मिलना चाहिए। आप सरपंच हैं यहाँ के? नाइब सरपंच जी। तो लोग काफी लोगों का कहना है कि काफी सालों से जो है ये दिक्कत आ रही है। तो आप नाइब सरपंच है, क्या आपने देखा नहीं कभी इस मामले? देखिए त्रिशा जी, मैं हर बार इनके साथ, जो भी हमारे गांव के लोग हैं, मैं इनके साथ जाता हूँ। एडी साहब के पास गया, टीएसओ साहब के पास गया, और डीलर पहले और था कोई, जो चेंज हुआ डीलर, और डीलर को हमने लाया है। कोई ना कोई डीलर तो चाहिए इधर जो थाना में राशन देना, कोई मानना नहीं। ये जो डीलर है जहाँ, अगर उसने कोई गलती की है उसको सजा मिलनी चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि मेरा रिलेटिव है, मेरा रिश्तेदार है, या मैंने उसको लाया है। या अगर उसने कोई लोगों का, गरीब लोगों का राशन खाने की कोशिश की होगी, उसको सजा मिलनी चाहिए, जरूर मिलनी चाहिए।
बीजेपी की सरकार है, क्या कहते हैं, किस तरह से भ्रष्टाचार जो है वो चरम सीमा पे देखिए चल रहा है? सरकार तो बीजेपी की है, बीजेपी सरकार क्या करेगी इसमें? अगर कोई नीचे नीचे काम गलत करेगा तो सरकार इसमें क्या करेगी? सरकार का कोई इसमें लेना देना नहीं है। सरकार तो कहती है कि सभी को राशन दो। ये तो इंक्वायरी करके ही पता लगेगा कि इसमें टीएसओ है या कोई और कोई हमारे गाँव के लोग हैं, जो भी होंगे उसको सजा तो मिलेगी। हमारे साथ चेयरमैन के एक्स चेयरमैन हैं जुथाना के, उनसे बात करते हैं। जी चेयरमैन साहब बताइए। बहुत शुक्रिया आपका जनाब। मसला ये है कि जहाँ जो राशन है इसमें ये एक बड़ा घोटाला हुआ है। ये आज का नहीं हो रहा है, ये काफ़ी टाइम का हो रहा है। और जो गरीब लोगों का राशन है वो ये चंद लोगों को मिल रहा है, क्योंकि जो आम जनता है वो हरासमेंट होती है। जब वो स्टेशन पे पहुँचती है उनके साथ बदतमीजी होती है, ना उनको प्रॉपर तरीके से राशन मिलता है। और गरीब तड़पता है कि मुझे राशन मिले। कम से कम भी कोई 4-5 स्कीमों का यहाँ राशन आता है। डीलर अपनी मर्जी से लोगों को देते हैं और अपनी मर्जी करता है। यहाँ मुझे बताइए कि कौन कौन सी स्कीमों का राशन आता है? ये सर कोई हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी स्कीमें हैं, क्योंकि मैं इसके बारे में पूरा अवतार में मुझे पूरा पता नहीं है। लेकिन हमारी जेके की कुछ स्कीमें हैं। APL राशन आता है, BPL अच्छा अंत्योदय राशन आता है, उसमें कोई JKLF का राशन आता है और काफ़ी कोई 3-4 किस्मों का राशन आता है यहाँ पे। ये किसी को बताया नहीं जाता है कि कितना राशन है आपका, भाई क्या है क्या नहीं है। सिर्फ लोगों को एक दिन देते हैं राशन, उसके बाद ये अपना सिस्टम क्लोज करते हैं और चल देते हैं। ये मसला बहुत दिनों का लोग हमें शिकायतें करते थे फ़ोन में हमारे पास कि भाई हमें राशन नहीं मिलता। भाई राशन खाता कौन है? और आज हमारे ये भाई साहब ने राशन को रंगे हाथों से पकड़ लिया है कि राशन यहाँ पे चोरी होता है। और ये पता नहीं कब से हो रहा है, हमें कोई पता नहीं है। लेकिन जो फूड सप्लाई डिपार्टमेंट है वो सारा इन्वॉल्वमेंट है इसमें। ये कौन कहता है कि उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है? ये सारे मिली भगत है और मिलजुल कर खाते हैं। और रही बात आप कह रहे हैं सरकार की, सरकार को इस चीज़ का पूरा पता है। ये सरकार ने खुद लाए अफसर, जितनी भी चोरी होती है सरकार को पूरा पता है। इसमें सरकार इन्वॉल्वमेंट है और लोगों को ये जुमला देती है, जुमला कि भाई जुमले खाओ। अच्छा, मुझे ये बताइए यहाँ पे DDC कौन है? DDC यहाँ पे रिमी चाड़की जी, वो कौन सी पार्टी से? वो बीजेपी से है। तो क्या उनको नहीं पता इस चीज का कि क्या? ये सरकार जनाब ये उनके बस की कहाँ है? ये तो बड़े बड़े लोग बैठे हैं वहाँ पे, एडमिनिस्ट्रेशन में बड़े बड़े लोग बैठे हैं। उनको तो मुझे कौन पूछेगा यहाँ पे? ये तो सिर्फ ऐसे उनको ओहदे दिए हुए हैं कि आप DDC हो, बस। सर अगर कोई डेमोक्रेसी हो तो वो बेचारे हमारी आवाज को उठाएंगे। उनको भी तो सिर्फ उनका पीछे से उनको भी प्रेशर होता है कि उतनी बात करनी है जितनी हम बोलेंगे। लोग मरते मरे, लोग जीते जिए, हमें उससे कोई लेना देना। हमें जब वोट आएंगे तो हम दोबारा एक जुमला और देंगे लोगों को, तो वोट इकट्ठे करने हैं। आप सिर्फ खड़े हो जाओ, हमने आपको जताना। गवर्नर साहब कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त जम्मू कश्मीर को बनाना। जम्मू कश्मीर का तो बेटा गर्क कर दिया इस एडमिनिस्ट्रेशन ने, जो LG एडमिनिस्ट्रेशन है। कौन कहता है इन्होंने भ्रष्टाचार मुक्त कर दिया? कहाँ की है? हर जगह पे घोटाले। ये लोगों का काम है राशन पकड़। आपने ये देखा कि किस तरह से जुथाना के अंदर भ्रष्टाचार जो है राशन को लेके हो रहा है। हमारे यहाँ पे जो हैं पुलिस SHO साहब राजबाग से आए हैं, अमित सांकड़ा जी, उनसे भी दो बातें जो है वो कर लेते हैं और पूछ लेते हैं कि क्या मामला है और पुलिस ने जो है वो किस तरह की कार्रवाई जो है वो किया। अमित जी, सबसे पहले तो अलर्ट इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। मुझे सिर्फ दो बताने की ये क्या मामला है, कब आपने राशन को? हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि यहाँ कुछ राशन की घोटालेबाजी हो रही है लोकल लोग, तो हम यहाँ पे आए हैं। अभी नीचे करना इनसे ये हमें अभी मिल रही है, तो हम अभी से कार्रवाई स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपने सुना कि इनको भी यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया है कि जुथाना में जो है राशन का भ्रष्टाचार जो है वो बड़े ज़ोर शोर से हो रहा है। और ये आज यहाँ पे ग्राउंड ज़ीरो पे ये भी आए हैं और ये देख रहे हैं यहाँ पे कि क्या मामला है। मैं आपको बता दूं कि वो जो राशन की बोरियां हैं वो सामने शटर लगा हुआ है, हम आपको दिखाएंगे। ये शटर खुलवा के आपको दिखाएंगे कि कितनी राशन की बोरियां जो हैं यहाँ पे पड़ी हुई हैं। और आपको एक चीज़ मैं ये भी बता दूं कि जिस तरह से मनोज सिन्हा ने कल बात की और अपना बहुत बड़ा बयान दिया कि आतंकवाद मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त जो है जम्मू कश्मीर को बनाना है, तो मुझे लगता है कि आतंकवादियों से हमें इतना डर नहीं है जितना हमें ऐसे लोगों से डर है। ये सबसे बड़े आतंकवादी हैं जो गरीब लोगों का राशन जो है वो खा रहे हैं, गरीब लोगों के पेट में अन्न नहीं जा रहा। प्रधानमंत्री जी हैं, बड़े बड़े भाषण और बड़ी बड़ी बातें जो हैं वो कर रहे हैं, पर आप देख रहे हैं कि ग्राउंड ज़ीरो पर किस तरह से लोग जो हैं वो तड़प रहे हैं राशन के लिए। और कितना जो है ये लोग कह रहे हैं कि हमें राशन जो है नहीं मिल पा रहा। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय सरपंच है, उनसे बात करेंगे कि क्या मामला पूरा ये है। जी सरपंच साहब बताइए।
सर मैं सरपंच कृष्ण सिंह दुसाना का रहने वाला हूँ जी सर ये सारा जो मसला चला रहा है ये अज दिन चला कम से कम 2 साल हो गए ना जी असें AD साहब को भी गए हैं TSO साहब को सब तो बड़ा जो घोटाला करने वाला TSO सर जी के नाम होंदा अशोक कुमार सर अशोक कुमार और सब तो ज़्यादा घोटाला करा दे न और उन्हें मतलब साढ़े दुसाने गई तई फेर दी है सही पुछो दा असें सर गवर्नर नाम चिट्ठियां लिखियां लिए नाम पर भी बिजनेस कमिश्नर भी दित्तियां न असें AD साहब की भी दित्तियां DC साहब की भी दित्तियां न डायरैक्टर भी दित्तियां सारे दित्तियां मतलब अज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है साढ़ा राशन पहला राशन साढ़ा जो फ्री वाला राशन हाँ वो 5 कोटे मिस होए बिच दा 5 कोटे दे दूए चले हे BPL वाले 10 पहले गए तो 5-7 कोटे हूँ भी चलिए साढ़े जेह्ड़े 5-7 कोटे जेह्ड़े हूँ भी जेह्ड़े BPL वाले लोकें नहीं मिले हैं और राशन जेल्लै आंदा है तकरीबन 60% लोकें थोंदा 40% थोंदा नहीं है आखदे राशन मुक्की गेदा परेशानी है लोकें राशन नहीं मिलता पूरा अस चाहते हैं भी लोकी जिंदा हक है जिंदा राइट बनदा उन्हें सारे मिलना चाहिए राशन और अज अस जाना है कठुए भी जाना है उत्थे दिखना जाइए पुछना उन्हें AD साहब की TSO साहब की पूछना भी कितना राशन सारा दिंदे हो तुस लोकें क्यों नहीं मिलता। तो आपने सुना कि इनका यही कहना है कि राशन जो है वो पीछे से आ रहा है पर लोगों को काफी दिक्कतों का जो है सामना करना पड़ रहा है और स्टेटमेंट दो यहाँ के लोगों ने सीधा इल्जाम जो है वो TSO पर लगाया है कि अशोक कुमार जो है इसमें पूरी तरह लिप्त है। हमारे साथ कुछ और भी हैं क्या क्या आखना चाहते हो तुम? मेरा नाम खुशहाल सिंह मैं जथाना इतों रहना वार्ड नंबर 1 जी ये राशन की गल आई है राशन 2 साल आ ली है 44 कोटे 24 कोटे महीने आते हैं एक BPL दे एक ते फ्री वाला एक साल महीने 2 साल 24 कोटे होंगे जिंदे 6 या 7 कोटे होंगे बाकी सारे कोटे सारे ब्लैक हुए करते हैं। अच्छा जेड़ा कल दा माल फड़िया ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੈ। हाँ जी ये पहले भी घोटाले होंगे ने पहले भी इन्वॉल्व होने ना लैन वाले भी बेचने वाले भी ते देने वाले भी जो पिछों हट असं चाहते इन तिनों खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए चोरी जो करदा करांदा और जो करदा और जो चोरी का घोटाला पकड़िए अपना अंदर दोबारा अगे बेचदा ये कोई शर्म नहीं है कोई ऐसा नहीं है आगे नहीं होता है। तो आपने सुना इनका यही कहना है जिसने राशन बेचा जिसने खरीदा और TSO पे जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए और देखना ये है कि इस रिपोर्ट के बाद प्रशासन और गवर्नर साहब कितनी जल्दी हरकत में आते हैं और इस रिपोर्ट के बाद जो है कितनी जल्दी कार्रवाई जो है वो होती है और इन लोगों को कितनी जल्दी जो है इंसाफ मिलता है। जुथाना से अरुण त्रिशल, अलर्ट इंडिया न्यूज़।